नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। उधम सिंह नगर में खाद्यान्न माफिया लगातार हावी हैं और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार जो कार्ड धारकों को राशन मिलना चाहिए वो लगातार माफियाओं की मिलों में पहुंच रहा है। इसी तरह का एक बड़ा खुलासा खबर पड़ताल करने जा रहा है, क्योंकि खबर पड़ताल पिछले लगभग 2 महीने से इस खाद्यान्न घोटाले की वर्किंग लगातार कर रहा है और कई ऐसे साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद हैं जिसमें लगातार माफिया और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल हुई पाई गई है। इसके कुछ साक्ष्य हमारे पास मौजूद है और लगातार माफिया तंत्र हावी है। बेड़ जी, लगातार आपने पिछले बार हमने जब आपसे बात की थी, आपके बयान का इतना असर हुआ कि विभाग ने कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करते हुए कुछ इंस्पेक्टर जो कई सालों से यहाँ पर जिले में जमे हुए थे, जिनके इशारे पर लगातार माफिया मिलीभगत कर घोटाला करते थे, उन लोगों को तो हटा दिया। लेकिन एक डीसी जो हर बार ये चाहता है कि मुझे उधम सिंह नगर जिले का ही चार्ज मिले, और इस बार फिर जो एक हाईकोर्ट से आदेश हुए उसके बाद, यानी कि उसने शासन के आदेश का इंतजार नहीं किया, उससे पहले ही स्वयं डीएम को चिट्ठी लिख करके ये दे दी कि मैं इस चार्ज पर आना चाहता हूं। यानी कि चार्ज भी ले लिया। डीएम ने कुछ आदेश जारी किए थे, उनको भी उनने दरकिनार करते हुए नए आदेश भी जारी कर दिए। क्या लगता है बेहड़ जी कि क्यों अधिकारियों को इस उधम सिंह नगर जनपद में खास तौर पर खाद्यान्न विभाग में मोह है? देखिए, खाद्यान्न में उधम सिंह नगर में एक लंबे समय से बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार है। मैंने पहले भी मामला उठाया था, और जितने राशन कार्ड यहाँ पर बने उतनी आबादी भी नहीं है यहाँ पे। अब किसी उठा कर देख लो, हर राशन की दुकान पे फर्जी राशन कार्ड बना हुआ है। और राशन कार्ड जो दुकानदार हैं, जो राशन का जिनके पास लाइसेंस प्राप्त है, वो और विभाग, खाद्यान्न विभाग के अधिकारी मिलकर, डीएसओ जो भी इनके नीचे पूर्ति मिलकर इस काम को करते हैं। आज हम कहते हैं कि एक नया बीपीएल का कार्ड बना दो, तो कहते हैं जब है ही नहीं, जब कैंसिल होगा तो बनाएंगे। और वही अगर कोई चला जाता है राशन कार्ड वाला दुकानदार कि इतने राशन कार्ड बनने तो उतने बन जाते हैं। तो इसके तो जिलाधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये जिलाधिकारी अच्छे हैं, इनको संज्ञान लें, क्यों नहीं कार्रवाई करते? बहुत बड़ा घोटाला है। और ये लौट के आ जाते हैं। विपिन कुमार जिनका आप नाम ले रहे, अभी तो थे पहले, फिर बीच में कोई और आ गए, अब ये फिर आ गए तीसरी बार। इन क्या है यहाँ? मैं पहले ही कहता हूँ, सब विभाग के सारे, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, खाद्यान्न विभाग, समाज कल्याण, सारे डीपीआरओ, जो लौट के आना चाहता है वो यही आना चाहता है। सबको यहीं पोस्टिंग चाहिए, दरोगाओं को, कोतवालों को, सबको। मेरी जी, वजह क्या है? क्या मलाई सबसे ज्यादा इस जिले में है? मलाई है, उस मलाई का हिस्सा बंटता है, जो आता है मौज लेता है। तो ये डीएसओ भ्रष्ट हैं यहाँ पर, जितने अधिकारी हैं पूर्ति, इनके खिलाफ तो विजिलेंस जांच होनी चाहिए पूरी, इनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। मैं इस बार विधानसभा के अंदर खाद्यान्न घोटाले को इस पे उठाने वाला हूँ और इन सबकी जाँच की मांग करने वाला हूँ। इन सारे अधिकारी जो अब तक रहे हैं पिछले दिनों में, और ये बहुत बड़ा खाद्यान्न घोटाला, ये विधानसभा में आएगा ही आएगा। और इस विपिन कुमार का भी बार बार यहाँ क्यों पोस्टिंग होती है, मैं सरकार से पूछूंगा, क्या सरकार को हिस्सा देते हैं क्या ये? क्या इसमें मंत्री शामिल हैं क्या? क्यों नहीं कार्रवाई करती मंत्री इसमें? अगर क्या खेल हो रहा है? लूट मची हुई है, खाद्यान्न के नाम सब मार्केट में जाकर बिकता है, आता है राशन कार्ड के हिसाब से और बटता कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। कहीं ना कहीं सरकार राशन कार्ड नहीं है, लेने वाले नहीं है, राशन लेने वाले लोग जितने राशन कार्ड है, तो सारा सरप्लस, और उनको कुछ लोगों को बढ़ता भी नहीं है, सारा मिलों में जाता है, सारा मार्केट में जाता है, ब्लैक मिल होता है। और उसी से आज करोड़ों रुपए, ऐसे थोड़ी ज़मीनें खरीदी जाती हैं, ऐसे थोड़ी कोई राशन की दुकानें चलाने वाले आज करोड़पति हो जा रहे हैं। कोई है ही नहीं साहब, कोई देखने वाला नहीं है। ये खाद्यान्न घोटाला इस जिले में लंबे समय से चल रहा है, खाद्यान्न माफिया लंबे समय से हावी हैं, और सारा का सारा यहाँ से लेकर मंत्रालय तक इसमें लोग शामिल हैं। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले भी बहुत बार इस मामलों को उठा चुका हूं, और इस बार तो मैं विधानसभा के अंदर इसको प्राथमिकता पे लाने वाला हूं। बेटी, कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से कहती है कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, यानी कि उन लोगों को राशन दिया जा रहा है जिन लोगों के फर्जी कार्ड बना दिए गए, यानी कि जो लोग हैं ही नहीं, जिन तक राशन पहुंच ही नहीं रहा, जिनके घर में चूल्हा जल ही नहीं रहा, जो कार्ड धारक है। तो एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ जिलाधिकारी जी को, आपके माध्यम से डीएसओ को, आपके माध्यम से मंत्री जी को, खाद्य सचिव को, खाद्य आयुक्त को, कि आप सिर्फ उठाकर देख लो कि कितनी आबादी है और कितना राशन कार्ड है। अब देख लो ना, आप रुद्रपुर का ही उठाकर देख लो, आप किच्चा का उठाकर देख लो, आप देख लो ना, अब सैंपल ले लो एक, आप देख लो रुद्रपुर ब्लॉक को उठाकर देख लो, उसमें रुद्रपुर नगर निगम देख लो, किच्छा देख लो, नगर ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक का देखो, कार्ड कितने, आपको पता चल जाएगा कि माल कितना आ रहा, कहाँ जा रहा है। सिंपल सा है। क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं वो राशन कार्ड फर्जी कैंसिल होते जो है ही नहीं मौके पर लोग, और एक आदमी में 4 राशन कार्ड है, और जो अच्छे खासे जिनके पास कारोबार है, गाड़ियां हैं,
मकान हैं उनके बने हुए हैं बीपीएल, और जो बेचारे झोपड़ी में जिनका खाना खाने को नहीं मिल रहा उनका बीपीएल नहीं है, वो सफ़ेद कार्ड ही नहीं उनका, मर रहे हैं वो। तो है ही बहुत बड़ा घोटाला। कोई एक अधिकारी ईमानदारी से आ जाए, मैं तो इस जिलाधिकारी जी को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप इस काम को जाते जाते कर दो, आपका रिटायरमेंट तो होने वाला, जब भी आप इस घोटाले को खोल जाओ, दुनिया याद करेगी, यहाँ के गरीब आपको याद करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपको मालाएं डालेंगे कि कम से कम कोई एक जिलाधिकारी तो आया जिसने इस काम को किया। हालात बड़े ख़राब हैं और हमें तो उम्मीद है कि आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ ये काम होगा, करेंगे, और नहीं होगा तो भैया विधानसभा तो है ही है। मैं तो इसमें सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को बिल्कुल उनका खुलासा करूँगा कि जो हालात है अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी लूट रहा है। राशन सरकार का, केंद्र सरकार करी हम राशन दे रहे हैं, राज्य सरकार करी हम राशन दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है राशन? मिलों में जा रहा है। मिलों में जा रहा है। दर्जी जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक अधिकारी को भी डर लगता है, मान लीजिए अगर कोई अधिकारी की किसी की पोस्टिंग हुई उधम सिंह नगर जनपद या किसी पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में, अगर वो पहला घोटाला करता है तो उसे डर लगता है कि अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो कहीं मेरी फजीयत ना हो जाए, कहीं मैं पकड़ में ना आ जाऊं, मेरे खिलाफ मोर्चा ना खुल जाए। लेकिन एक इतना बड़ा मिट्टी तेल का घोटाला हुआ और उसके बावजूद वही अधिकारी जिले में बार बार आने के लिए जो है तो पैसे देता है ना, वो यहाँ से कमाता है, ऊपर देता है अपने अधिकारियों को, मंत्रालय तक खुश करता है लोगों को, तभी तो आ जाता है। दोबारा कैसे पोस्टिंग हो जाएगी? तो सारे मिले हुए हैं ना, तो अधिकारी का इतनी हिम्मत देखो ना, मनोबल। ना आपसे डर रहा है, ना मुझसे डर रहा है, ना मीडिया से डर रहा है, ना किसी से डर रहा है, उसको डर ही नहीं है। ना उसको जिलाधिकारी का डर है, ना उसको एडीएम का डर है, ना उसको एसडीएम का डर, किसी का डर ही नहीं है उसको, ना जनप्रतिनिधियों को डर है कहाँ। तो डर जब तभी खत्म होता है जब पैसा होता है। पैसा है वो भय समाप्त कर देता है। ईमानदार आदमी को भय खाता है कि मैं गलती करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, और बेईमान आदमी को कोई भय नहीं खाता, भ्रष्ट आदमी को कोई भय नहीं खाता। तो आपने हमारे साथ तिलकराज भट्ट जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि खाद्यान्न घोटाला जिस तरह से पूरे जनपद में चल रहा है, खासतौर पर उधम सिंह नगर जिले में, पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर उधम सिंह नगर जनपद रहता है। चाहे आपदा में खाद्य घोटाला हो या फिर जो मिट्टी तेल घोटाले या अन्य घोटाले हुए, बावजूद अधिकारी हैट्रिक पे हैट्रिक लगाने के लिए उधम सिंह नगर जनपद में तैनात है। लेकिन विधायक तिलकराज भेड़ी जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार विधानसभा में खास तौर पर एक खाद्यान्न घोटाले का मुद्दा गरमाएगा और वो इस पूरे मुद्दे को वहाँ पर उठाएंगे, और जिसके बाद इस पूरे जो ये घोटाला चल रहा है एकाएक, इसके ऊपर से जो पर्दा ढका हुआ है इससे पूरा पर्दा हटेगा और तमाम तरह के घोटाले सामने आएंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।